नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जो टूरिस्ट अटैक हुआ था पहलगाम में, उसके बारे में। तो दो अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड बोलिए वर्कर्स एक्चुअली पकड़े गए हैं। पुलिस फोर्स ने उनको पकड़ा है। उनका सपोर्ट जो था टेररिस्ट के लिए, उस उनका पूरा तहकीकात के बाद उन दोनों को पकड़ा गया है। अब वो जो तीन टेररिस्ट थे, उनके पहले ये माना जाता था कि दो उसमें से अ, अ, पाकिस्तान से आया था और एक कश्मीरी था। तो इनके हिसाब से जो पकड़े गए हैं वो तीनों बोलते हैं कि तीनों ही एक्चुअली कश्मीर से आए थे। तो इसमें मतलब पाकिस्तान से आए थे, आई मीन। तो पाकिस्तान का रोल इसमें पूरा क्लियर है। एजेंसीज को पूरा पता है कि क्या हुआ था। बट वो ये है कि अभी तक टेररिस्ट पकड़े नहीं गए हैं। वो तीनों जो हैं अभी भी फरार हैं। अब वापस पाकिस्तान चले गए हैं कि क्या है, ये पता नहीं चला। अब ये दो कौन लोग हैं, मतलब ये परवेज अहमद जोतहार करके एक है, और एक बशीर अहमद जोतार। ये दोनों जो है वहीं पहलगाम के रहने वाले हैं, वहाँ से पकड़े गए हैं। पुलिस और एनआईए के मुताबिक ये दोनों आदमी उन तीन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स को शेल्टर खाना और मदद दे रहे थे। 22 अप्रैल को उन्होंने पहलगाम में जो है बाइसन वैली में टूरिस्ट अटैक पर किया था, जो हुआ था उसका पूरा ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स माने जाते हैं। और अटैकर्स एलिटी ग्रुप से जुड़े हुए थे इसमें भी। ये भी बाहर आ चुका है और उनको एक सीजनल हट जीते में छुपाया गया था इनके द्वारा। पुलिस के पूछताछ में परवेज और बशीर ने अटैकर्स की पहचान और उनका पाकिस्तान होने का एक्सेप्ट भी किया है। तो ये दोनों मतलब ये चीज़ें सामने आई हैं, जो पुलिस के सामने आई हैं। तो चलिए इन्हीं पे बातें करते हैं, डिटेल्स में इसके बारे में बात करते हैं। हाँ, तो देखिए बहुत सारे एविडेंस हैं इनके पाकिस्तानी होने के। जैसे अगर एनआईए की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जांच वांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें तो जो आ रहा है फॉरेंसिक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिल रहा है। जैसे आपके सैटेलाइट फोन के लॉग्स आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से है, और जीपीएस ट्रैकिंग इन सब से भी मिल जाते हैं। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान से आए। और उसमें तो एक तो फॉर्मर पाकिस्तानी कोई आर्मी कमांडर भी है, कमांडो भी है, कमांडर कह रहा हूँ मैं, जिसकी बायोमेट्रिक और इंटेल एनालिसिस से पता चल रहा है कि वो कौन है, और मोस्टली पाकिस्तान आर्मी का पार्ट है, तो वो है। और उनके पास मेड इन पाकिस्तानी वेपन्स मिले हैं, जो फूड पैकेट्स मिले हैं, मोबाइल सिम्स मिले हैं। उन सब से भी काफ़ी कुछ एविडेंस तो हैं। लेकिन देखिए, पाकिस्तान टेररिस्ट तो जो आते हैं वो हमेशा पाकिस्तान से ही होते हैं, कुछ कुछ कश्मीर साइड से होते हैं। लेकिन जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है ना इसमें, अगर आप देखें प्रमेश, तो इस अटैक के बाद जो इंक्वायरी हुई है, उन्होंने मतलब 15 काश्मीरी ओवरग्राउंड वर्कर, जिसको OGWS बोलते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया था, जो इन लोग को सपोर्ट कर रहे थे, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे। और उनमें से तो दो को तो बुक किया पीएसए एक्ट में, जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट होती है उसमें बुक किया गया, राइट। तो नहीं, मेरे को मानना ये है शालिन कि ये ना एक्चुअली हम्म, ये भी हो सकता है कि मतलब ये इनकी आइडियोलॉजी वैसी हो। बट मुझे जो लगता है ना, हम्म, ये जो पैसे दे के जो काम करवाने की वाली बात होती है ना, अब जैसे वो लड़की थी, वो यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसको हम्म, पाकिस्तान ने पैसे दिए थे, कुछ मतलब कुछ पैसे के लिए लोग देश को बेच देते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मतलब कश्मीरी ने किया है। आई थिंक दिस इज जस्ट लोकल थिंग, कि भाई बहुत ही मतलब एक तरह से जो आईएसआई का जो जाल है ना वहाँ पे, वो कोशिश तो करता ही है कि भाई किसी तरह से लोग जुड़े। और हमने देखा है कि अभी जो है मतलब पूरा तुम देख लो, कितने सालों का मतलब 1990 से जितने पहले जो है कश्मीर, कितने कश्मीरी यूथ एक्चुअली ज्वाइन करते थे इसमें। आज की डेट में जितने भी बोलते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं, जो मतलब अभी बचे कुछ हैं जो वैली में हैं। और वो पीर पंजाल में छुप जाते हैं और फिर आते मतलब दहशत करते हैं। बट लोकल जो सपोर्ट था ना वो बहुत कम हो गया है।
अभी भी मतलब अब गरीबी तो है ही ना वहाँ पे, ये देखा जाए तो। अब कुछ लोग अपने देश को बेच देते हैं, मतलब वहाँ पे तो पहले से ही मतलब ये प्रॉब्लम तो है ही। तो ये अभी उनका अंडरग्राउंड वर्कर है कि क्या है, मतलब ये डिटेल्स एक्चुअली सामने आएंगी लेटर। बट आई थिंक ये जो है पैसे के लिए लोग अब कुछ भी कर देते हैं यार। तो दिस नॉट कश्मीर सेंट्रिक। आई थिंक ये जो है ना इंडिया का भी प्रॉब्लम है। लोगों को सोचना पड़ेगा कि कुछ चंद नहीं पैसों तो के लिए जो है तुम ऐसा मत करो। चलिए एक फेस ऑफ द कॉइन वो भी है, लेकिन मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आप उधर जब भी जाओ तो दीवारों पे ये सब क्यों लिखा मिलता है? आज भी मिलता है, इंडियंस गो बैक। वहाँ पे हमारे जवान जब लेंस में मूव करते हैं तो उनको उनको काला झंडा उन पे थूक देना फीमेल्स करती हैं, ये आज भी होता है। दिस इज वेरी ट्रू, ये फैक्ट है। और जो है मतलब वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जो ये इंडिया का पार्ट नहीं है। अब जब मुसीबत आती है, अब देखिए अभी 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 क्या हुआ है, आपके ईरान और इसराइल वाली वॉर हो रही थी, तो वहाँ पे कश्मीर के बहुत फैमिली के बच्चे ईरान में पढ़ने गए। तो जब मुसीबत आती है तो मोदी मोदी करके रोते हैं। यार वो तो इंडियन सिटीजन है, तो इंडियन इंडिया नहीं तो ने जो इंडियन किया सिटीजन है मतलब। तो वन वे नहीं मतलब ट्रैफिक मैं नहीं कह रहा होता हूँ ना देखो, भाई, तो वो तो भाई जब वो मैं उससे कह रहा हूँ कि भाई देखो इंडिया जो है ना, इंडिया तो अपने सिटीजन को बचाएगा ही ना। अब इंडिया सिटीजन तो सब का कुछ क्या। करता है। तुम जब हम्म। पाकिस्तान की माला भी पढ़ते हो तो भी तुम्हारी हेल्प करता है इंडिया भाई। नहीं इसमें डाउट नहीं है, खैर मैं बट ये है कि देखो जो पहले से सपोर्ट था ना वो बहुत कम हो चुका है। अरे पहले हर क्या आदमी जो कहते है हैं। ना, नहीं मतलब देखो हम जो है ना इतना सिनिकल नहीं होना चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा जो है अगर देखो ग्राउंड में तुम, काफी लोग अभी मतलब चेंज हो चुके हैं। ऐसा है कि थोड़ा टाइम लगेगा यार। तुम देखो 30 साल तक वहां पे जो है इंसर्जेंसी चली है, तो एक पूरी जो जनरेशन थी ना वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। अब वो जो है टाइम तो लगेगा उनको, अब वो चाहे चेंज ना हो, नई जनरेशन अगर तुम अगर ठीक कर पाओ ना, आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट पॉजिटिव आउट ऑफ दिस। सो आई थिंक इंडिया वही कर रहा है। जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे कराए करो, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज दो। तो आई थिंक वो अगर सुधर गए तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अभी टाइम ऐसा नहीं है कि देखो 30 साल का जो है ना 4-5 साल में नहीं ठीक होने वाला। वो एक पूरी जनरेशन जो खराब हो चुकी है ना, वो टाइम लगेगा उसको। और उसमें अगर अगर वैसे भी रहे, तो अगर नई जनरेशन अगर ठीक हो जाती है तो आई थिंक दैट वुड बी द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव टू डू फॉर। हम लोग देखेंगे। चलिए आप आज देखिए 25 जून 2025 है, मतलब अगर उम्मीद है कि हम लोग 20-25 साल के अंदर चलते रहेंगे, मुझे तो होप नहीं मतलब होती। देखो होप तो, मुझे देखो तो होप है एक्चुअली। भाई जो है जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आएगा, जैसे जैसे लोगों को स्टेबिलिटी आएगी ना, देखो सबसे बड़ी चीज होती है कि पैसे, जो पेट में अगर रोटी नहीं है ना तो आदमी फिर कुछ भी करता है। एक बार पेट भरा हो तो आदमी फिर जो है फिर सोचता है कि हाँ यार मेरी क्या जरूरतें हैं। फिर जो है उसको दिखता है कि अच्छा हाँ यार सिक्योरिटी, उसके फिर दिखता है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो है जरूरी है। बट अंडरलाइन जो है, तुम देखो हम लोग बैठे हुए हैं मेन लाइन, मतलब कहीं आराम से, जो हमें कुछ दिक्कत नहीं है। वहां पे इन लोगों ने 30 साल तक झेला है यार, तो कुछ तो उसका असर पड़ेगा ही ना। तो वो जो है 30 थोड़ा साल बहुत तक उसमें टाइम। झेला है तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 30 साल के आगे इंडिया ने थोड़े ना अत्याचार किया, तुम खुद बुलाते हो बदमाशों को। नहीं देखो, मैं मतलब जो भी है, देखो कुछ भी रीजन जो रहा भी हो। गया, अब आप देखो, आप ही तो बुलाते हो, आप ही तो शरण देते हो। अब देखो सिंपल पहले सर्विस तो साइड रखो, चलो एक छोटा सा गांव है, क्योंकि गांव है ना, कहते हैं ये वहाँ डेवलपमेंट नहीं है। अब हम सबका अपना अपना गांव है, रिमोट गांव है। अब हम चोर उचक्कों को अपने गांव में बुला के रोटी खिलाएं और वो अपने घर में सुलाएं और अपनी अपनी घर की हर फैसिलिटी यूज करने को दें, तो किसकी दुर्गति होगी? हमारी होगी कि उस चोर उचक्कों की? पहले एक चीज बताओ कि अगर तुम्हारे गांव में, चलो एक तुमने जो किया, एक तुम्हारे गांव में अगर पुलिस का पहरा है 24 घंटे, हम्म, तुम आम बच्चा जो है वो पुलिस से फिर जो है एंटी नहीं होगा? तुम्हारे को जो है बाहर जो है कर्फ्यू लगा हुआ है, तो और जो पुलिस है का तुम्हारे पहरा को, ना एकदम बात सही है, लेकिन उसका हर चीज का नहीं एक वो क्यों है वो अलग छोड़ पार्ट दो। होता नहीं नहीं, है। वो मैं नहीं कह ये रहा क्या हूँ। बात हुई? नहीं एक चीज पुलिस बताओ, तुम खुद पुलिस का अपने को पहरा इमेजिन क्यों? करो। वहां पे पुलिस अगर का तुम पहरा हो एक क्यों? बच्चे, नहीं नहीं तो बात तो सुनो। हाँ। ये छोड़ दो कि क्यों है। एक हम्म। छोटा बच्चा है अगर,
उसको ये पता रहेगा कि ये पहरा क्यों है। वो तो देखेगा ना कि अरे मैं तो खेल नहीं पा रहा हूँ, मैं बाजार नहीं जा रहा पा रहा हूँ, अपना काम खाना लेके नहीं आया कुछ करने के लिए, मेरी जिंदगी ठीक नहीं है। तो वो देखेगा कि यार मेरा 24 घंटे पुलिस बाहर पड़ी है, मेरे को मना कर रही है। वहां से तो ये थोड़ी देखेगा क्या कि बात यार कर रहे हो टेररिस्ट आए यार। हैं। वो उसको बोलेंगे, जब पुलिस वाले बोलेंगे वापस जाओ, तो वो तो उसी के खिलाफ खुंदक पुलि, करेगा ना। पुलि, पुलिस वाले कभी नहीं बोलते भाई वापस जाओ। अरे यार जब पुलिस कर्फ्यू पुलिस होता है वहां तो पे बोलते ही है ना वहाँ पे। तुमने देखा कर्फ्यू है पे, कश्मीर में कितने दिन कर्फ्यू रहा है? कर्फ्यू तो किसकी वजह से होता है? ये बात नहीं है शालिन, तुम आम आदमी की बात करो, जिसको हम जिसने आम जो आदमी की बात कर रहे हैं, नहीं, जिसने आम सपोर्ट नहीं, आदमी अरे ही यार की हमने बात तो कर देखा रहे है हैं। अपना, तुमने मैं बहुत बता रहा हूँ बढ़िया, ना, हमने देखा है कर्फ्यू। तुम पहाड़ में तुमने जब कर्फ्यू होता है ना, वहां पे तुम जो है एक गांव में तुम घर में बैठे हुए हो, तुम बाजार नहीं जा सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये शहर की तरह नहीं होता कि भाई जो है पहाड़ों में डिफरेंट होता है चीजें। अरे तो पहाड़ में डिफरेंट ये, क्या होता है? क्या वो अरे यार वहां जो पे है बेसिक नेसेसिटीज जो है बहुत डिफरेंट वहाँ, होती है शालिन। तो क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती राशन वहाँ पे? राशन कहाँ करती है प्रोवाइड, कहाँ से करती है जब बताओ? जब कर्फ्यू लगता है तो क्या गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराती? धारा कोई एक नहीं सौ करती है चौवालीस को, लगाती है। नहीं कोई नहीं करती यार, किसने बोल दिया तुम्हें? धारा, अरे हमने तो क्यों आज नहीं तक नहीं रहता देखा। है यार? ये सब बिना बोलने की बात है, देखो हमारे बिना लिए आसान है बिना बात करना, बिना बट वो खाना उसका खाए वो कोई जिंदा देखो है। जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कह रहा हूँ जस्टिफिकेशन नहीं है टेररिज्म का, बट मैं कह रहा हूँ आम आदमी को थोड़ा आप टाइम देख, लगेगा। कोई टाइम नहीं और लगता इसीलिए जो है देखो। उनको थोड़ा बहुत हमें थोड़ा लीवे देना पड़ेगा कि भाई ठीक है आपको ये। बेसिक जरूरत है जो मुझे लगता है, देखो सबसे पहली बात, आप इस देश को अपना देश समझिए, नंबर वन। उसमें पहले तो वो टाइम करिए। लगेगा शालिन, ये तुम टाइम जो है क्या ना लगेगा? देखो। अब अब आप देखो, अब आप, चलो पहाड़ है, पहाड़ खाली कश्मीर ही है क्या? पहाड़ तो अपना उत्तराखंड में भी है, तो बट उत्तराखंड उत्तराखंड और में हिमाचल तुम देखो तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई ना। तुम अगर क्यों नहीं आई? टेररिज्म का अगर वहां पे आया तो वहां पे भी ऐसा फिर होगा देखो। नहीं नहीं, वो क्यों नहीं चीज आई? तुम्हें देखनी पड़ेगी कि यार टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान आईएसआई ने जो किया है ना, पाकिस्तान उसने कश्मीर की जनरेशन खत्म कर दी है। वो यार जो है वो तो, बच्चे जिसके बच्चे वहां पे मर गए हैं, उसको वो तो थोड़ा बहुत रहता है यार, तुम ऐसे समझा करो ये बात। नहीं नहीं, हमको हमको समझने की जरूरत है ना कि पाकिस्तान और आईएसआई ने वहाँ क्यों किया। तो आम आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सोचेगा कि कौन करवा रहा है, वो तो ये देखेगा ना मेरा बच्चा मर गया। वो थोड़ी अरे, देखेगा कि किसने मरवाया है। अरे क्या बात करते हो आप? अरे यार क्या बात कर रहा तू यार, मतलब देखो, इसमें तो है ना बहुत आम आदमी जो अनपढ़ होता है वो सब तो हमारी तरह तुम्हारी तरह नहीं देख सोचता। वो सोचता है कि यार मेरे पे इमीडिएट कौन है, वो थोड़ी देखेगा ऐसा इन्वॉल्व है इसमें, उसको क्या पता। वो तो देखेगा यार जब कि जब 4 लोग आए आपका थे उसको मारे, फिर पुलिस ने नहीं, कार्रवाई अभी की, उसमें मेरा अभी बच्चा मर गया। अभी अभी थोड़ी सी नो हाउ बढ़ाने की जरूरत है, सॉरी टू से रमेश, लेकिन जब क्या होता है कि जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका पहला उसकी प्रीचिंग ये होती है कि वो काफिर हैं, वो प्रॉब्लम है। ये यार जब बता नहीं, मतलब ये तो ना हाँ, बता और नहीं, ये तो मैं क्या वो बोलूँ इसके नहीं, बारे में, यही है, मतलब और ये सिर्फ कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके यहाँ भी है, समझे? तो वो प्रॉब्लम है, उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। रेडिकलाइज हैं हाँ, थोड़े लोग, ऐसा वो नहीं है लुंगी बात, बट पहन के कश्मीर फिर खाली भी उस हिसाब से उतना नहीं बैठे है रहते रेडिकलाइज हैं, था। और वो जो है उनको ना पैसों की कमी होती है ना कुछ होती है। वो खाली वहां बैठे हराम का खाने की आदत पड़ी है, बच्चे पैदा करते रहते हैं, जब मन करा नहीं, शादी कर आई लेते डोंट थिंक, हैं, मैं think ये कुछ और ज्यादा है, आई खाली डोंट थिंक दिस इज खाली ट्रू, बैठ के बट बोलते हैं कि वो काफिर है, तो वो वही है, वही ये होंगे कश्मीर कुछ की लोग, मैं प्रॉब्लम नहीं देख मना लो। कर रहा, बट हर आदमी ऐसा नहीं है। यही तो ईरान की भी प्रॉब्लम है। अब ईरान में, अब पर्शिया, ईरान पर्शिया हुआ करता था, तो वो पर्शिया देश ने, इतना एडवांस देश था, सिर्फ 4,000 लोगों को जो है शरण दी, और शरण के तुम खाएगा इस कंट्री को, क्या हाल कर रखा है तुमने। ये प्रॉब्लम है बॉस। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम आप जो है ना, मतलब कि हम जो है क्या कहते हैं, वहाँ हर आदमी ऐसा नहीं है, वहाँ हर आदमी ऐसा है। डंडे से एक या दो एक्सेप्शन होते हैं प्रमेश, डंडे से सुनेंगे, इनकी और कोई इलाज नहीं है। जो गलत कर रहा है उसको तो मानना ही चाहिए, उसमें मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। बट ये है कि मैं वो कह रहा हूँ कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा हमें, थोड़ा इसमें मतलब टाइम नहीं है वो हमारे पास। ये नहीं हो सकता। नहीं यार मैं ऐसे बता नहीं रहा होती चीजें, हूँ, मतलब तुम देखो गवर्नमेंट जिस तरीके से एक्ट कर रही है ना, अगर इस तरह से एक्ट करे, तुम देखो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं बता रहा हूँ, अब आप देखो, जो है ये इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है
कि और इस बार गवर्नमेंट ने मानना पड़ेगा, इस बार गवर्नमेंट ने जो आफ्टर रिस्टोरिंग डेमोक्रेसी, उनका तो स्टेट इलेक्शन कराने के बाद जो है आर्मी जाती है, अब वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर उसके घर उड़ाए गए, राइट? अटैक करो, वो भाग जाते हैं, घर उड़ाए गए उनके, हैं? उनको एकदम अनर्थ कर दो। अभी देखो इतनी ज्यादा अरेस्ट हुई है, देखो 200 लोगों को से ज्यादा लोगों को जो है वहां पे अरेस्ट किया गया, राइट? उनसे अरेस्ट ग्रिल नहीं किया, करते करते, पूछताछ की थी उनसे। हाँ वो डिटेन करके तो पूछताछ करते हो ना। फिर 15 लोगों नहीं नहीं, को ऐसा तो नहीं है, वो पूछताछ वैसे भी पिन करते डाउन हैं। किया, चलो पूछताछ किया, फिर 15 लोगों को जो है पिन डाउन करके निकाला गया कि ये हैं, अभी नहीं जाने कितने और 150 भी आसान नहीं होता। तुम्हारे को हैं। अगर कैसे नहीं टेररिस्ट आसान तुम्हारे होता? सामने आ गया बंदूक लेके, तुम क्या करोगे? बंदूक लेके आके ऐसे नहीं, घर में रहते हैं यार तुम्हारे, तुम पालते हो उनको। तो एक चीज बताओ यार, तुम्हारे घर में अगर हाँ कोई आ गया बंदूक लेके टेररिस्ट, कि मेरे को ऐसे हाँ, ऐसी जगह पे, तुम क्या करोगे? उसको बोलोगे कि भाग जा? नहीं तुम अपनी बोल नहीं सकते जान भाग जा, बचाने लेकिन के लिए भी करते हैं ना, उस कुछ लोग तो ऐसे भी इंफॉर्मेशन लीक करते कर, हैं। नहीं नहीं बोलते नहीं, कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाग जा, डर लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या होता है कि जैसे सटे सटे घर हैं समय, मतलब आप बाहर निकलते हो, इंफॉर्मेशन दो कि यहाँ आर्म फोर्स घूम रही हो। टेररिस्ट का डर अभी भी बहुत ज्यादा है यार, शालीन, बहुत ज्यादा है अभी भी टेररिस्ट का डर। तो इसको इंफॉर्मेशन जो तो है पास ठीक करो, ठीक करना बहुत जरूरी है। अब इंफॉर्मेशन वो पास ठीक है, करिए, वो आप सब देखिए हम उसको मारे जाते हैं, मारे जाते हैं भाई, मारे जाते हैं, आराम से मारे जाते हैं। थोड़े बहुत तो कर ही रहे होंगे। तुम्हें क्या लगता है कि नहीं कर रहे होंगे कुछ लोग? ऐसे ही मर रहे हैं लोग, ऐसे ही मर रहे हैं बात तो अलग टेररिस्ट। है, उनके पास जो आफ्टर इफेक्ट इंटेलिजेंस होता है, आती है वो तो, आफ्टर नहीं यार, इफेक्ट आता इंटेलिजेंस जो आती है गवर्नमेंट के पास, वो उनके अपने लोग भी तो होते हैं वहाँ पे जो उनको हेल्प करते हैं। तो ऐसा है और नहीं है कि उनको मार सभी देते कुछ है। हैं। मैं ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ, बट उसमें टाइम लगेगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। आप खैर देखिए, जय जो भी है अभी तो मतलब। जब तक देखो, बहुत सिंपल से एक एग्जांपल है, जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारा नेबरहुड है, अब हम मान लो इस नेबरहुड में 10 घर हैं, और इस नेबरहुड में चोरी की प्रॉब्लम है कि वो थेफ्ट करने आ जाते हैं रात में बदमाश लोग, 9 लोग घर लॉक करके रहते हैं और एक मैं ही हूँ जो मैं घर खोल किसकी दोष है? मेरी दोष है ना, कि तुम्हारी दोष, तुम घर लॉक करते हो, तुम सारे प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो। अब मैं बैठा हूँ ना, मैं घर में अलार्म लगा रहा हूँ ना, कुछ लगा खोल के बैठा हूँ, चोर आ रहा है तो मैं उसको चाय भी बना के पिला रहा हूँ, और ये भी बता रहा हूँ यार परमेश का ना वो जरा उस वाले बेडरूम में जाना, वहाँ शायद अवेलेबल आइटम। किसकी प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम है बॉस। ऐसा नहीं है कि नहीं 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 नहीं, वो अभी उनको ट्रांसफर होम में टाइम दे दो और ये कर दो। मारो मेरे को, मैं तुझे कहता हूँ, पकड़ के जो नॉन नेबर है ना, जो नौ नौ बाकी के लोग हैं, उनको पकड़ के पुलिस तो बाद में मारे, पहले मेरे को तुम मारो, तब शुरू हो। तो वही कह रहा हूँ, अब जैसे गांव है, 100 घर चलिए हैं, देखते हैं क्या उसमें होता है। 5 गड़बड़ है, तो 95 लोगों को, उन 5 घरों को आइडेंटिफाई करके सिक्योरिटी फोर्स को बताना चाहिए, ऐसे नहीं, होगा बताना ठीक। चाहिए, खैर वो नहीं मना कर क्यों रहा नहीं हूँ। बताते बट भाई? इसमें खैर क्या होता है, ये तो मतलब वक्त ही बताएगा अब आगे जाके। बट खैर जो भी है, आई थिंक काफी बात कर ली इस बारे में। आगे देखते हैं क्या होता है लेकिन इसमें मैं अभी भी डेवलपमेंट, बोल तब रहा, अभी तक 2025 है प्रमेश, अगर ऊपर वाले की दया से 20 साल अगर और जिंदा रहे तो फिर भी हम ये प्रॉब्लम डिस्कस करते रहे, अगर यही अप्रोच रही तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, खैर जो भी है देखते हैं। इतना इतना भी से निकल नहीं होना चाहिए आदमी को, थोड़ा बहुत तो होप होनी चाहिए यार कि दैट थिंग्स विल निकल नहीं है, गेट पक बेटर। चुके भाई इस प्रॉब्लम से, निकल नहीं हूं मैं मैं पक चुका, तो बचपन से देखते हैं, चलो 50 साल हो ठीक गए है, यार। देखते तो हैं कि क्या क्या होता है। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सच्चाई से जुड़े रहें, आज संवाद करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए नमस्कार।